कि वो मेरे लिए कोई ऐसा पहरेदार बनाए जो लंबा चौड़ा हो, बहुत खतरनाक हो, इतना डरावना हो कि जिसे देखते ही लोग डर के भागे। उसकी वजह से कोई मेरे घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी ना करे। पर लक्ष्मी, ये हमारी सुरक्षा का सवाल है जी, ये तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा ना। जाओ, ये सेठानी का हुक्म है। इसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जाता हूँ, पर इस बार सच में आखिरी बार। सूरज लक्ष्मी का ये नाटकीय रूप देखकर चौंक गया था। अब बेचारा क्या करता। वो सुनहरी मछली के पास पहुंच गया और उसे फिर से पुकारा। ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल स्तर पर, सुन लो मेरी कहानी। क्या हुआ सूरज, अब क्या चाहिए? ओ नन्ही सुनहरी मछली, मैं नहीं आना चाहता था, पर मेरी पत्नी मुझे बार बार जबरदस्ती भेजती है। और ये शायद आखिरी बार है। मैं अपना घर बदल रही हूँ, यहाँ से दूर जा रही हूँ। तो बताओ, अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए? मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम उसके लिए कोई ऐसा पहरेदार बना दो जो लंबा चौड़ा हो, बहुत खतरनाक हो, इतना डरावना हो कि जिसे देखते ही लोग डर के भागें। उसकी वजह से कोई घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी ना करे। जाओ, ऐसा ही होगा। तुम्हें घर पर ही मिलेगा एक ऐसा पहरेदार जो लंबा, चौड़ा, डरावना और खतरनाक होगा। मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? वो बहुत खतरनाक होगा। इतना डरावना कि जिसे देखते ही लोग डर कर भाग जाएंगे। उसकी वजह से कोई तुम्हारे घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जाओ सूरज, अलविदा। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? जब बेचारा सूरज घर पहुंचा तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये कैसी आवाज है? लक्ष्मी, लक्ष्मी! घर के सामने एक भयावह बड़े बड़े बालों वाली राक्षसी खड़ी थी। लंबी चौड़ी, लंबे लंबे दांत और नाखूनों वाली। उसके सर पर 2 सींग भी थे। राक्षसी, भागो! आज सुनते हो? लक्ष्मी, बस नाम की लक्ष्मी रह गई मैं। हालत तो मेरी सच में राक्षसी जैसी हो गई है। ये तुम्हारे साथ कैसे? तुम्हारे सुनहरी मछली ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे सचमुच में एक राक्षसी बना दिया ताकि मेरे डर से कोई भी घर के आसपास ना आए। जाओ, जल्दी जाओ उस सुनहरी मछली के पास। यहाँ मत खड़े रहो। उसे कहना मुझे वापस पहले जैसा बना दे। अरे चाहे भले जो भी दिया है वो सब वापस ले ले। अरे जल्दी जाओ ना।
सूरज सागर की तरफ भागा और वहाँ जाकर बार बार उसने सुनहरी मछली को पुकारा। ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल स्तर पर, सुन लो मेरी कहानी। पर वो नहीं आई। उसके बाद उस सुनहरी मछली और सूरज को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग अब उस घर के आसपास भी नहीं फटकते थे, क्योंकि वहाँ खतरनाक राक्षसी जो रहती थी, एक धनवान लालची राक्षसी जिसका कोई दोस्त नहीं था। थी ना मजेदार कहानी? तो बताओ इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? बिल्कुल सही, लालच बुरी बला है और इसका कोई अंत नहीं। मेहनत से जो मिले, चाहे कम ही क्यों ना हो, वही अच्छा है। याद रखोगे ना? सुधा आंटी की ओर से बाय बाय। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ मेरे कहानी घर में।